भार्गव जी, कोटा से। शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से राधा और राधा वल्लभ शेरवंश नाम को पकड़कर 2 साल से निरंतर ईमानदारी से चल रहा हूँ। आपके एवं नाम की कृपा से बहुत बुरी आदतें छूट गई। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि भगवत मार्ग पर चलते हुए अपने और अपने परिवार की लौकिक आवश्यकताओं को कैसे पूरी करें। काम कीजिए, जो व्यापार है, नौकरी है, किसानी है, भक्ति इसका निषेध नहीं करते। देखो, अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, और भगवान ने कहा युद्ध करो। भगवान ने युद्ध के लिए कहा। मुख में भगवान के नाम का रटन और शरीर से क्रियाएं। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध, भगवान दोनों ने बात कही। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। यदि हम किसान हैं, हर फावड़े में राम राम बोले, राधा राधा बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, क्या परेशानी है। अगर हम ऑफिस जाते समय खूब नाम जप कर रहे हैं काउंटर से, वहाँ जाके बैठे अपना काम कर रहे हैं, और 8 घंटे 10 घंटे के बीच में जितना समय मिला राधा राधा बीच में बोल लिया, और वो पूरा 8-10 घंटे का समय कृष्णार्पणम मस्तु, बढ़िया भजन बन गया। भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी फिट हो गई, क्योंकि भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण, इन दोनों के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें लगता है परिवार पोषण के लिए धर्मयुक्त कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी जैसा अपने अपने धर्म के अनुसार। और भगवान नाम जप करना चाहिए, तो भक्ति और आधुनिक कर्म से उसका कल्याण हो जाएगा। आधुनिक कर्म से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और भक्ति से हमारा परलोक सुधर जाएगा, हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भक्ति और कर्म दोनों करना चाहिए। बाबा, जैसे ऑफिस में चल रहे हैं, हम लोग मार्ग चल रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, बीच में राधा नाम ही लिखते हैं, तो बड़ा भगत बन रहा है। नहीं, ये तो देखो, दूसरे उपहास करें इस पर हम ध्यान न दें। दूसरा क्या कहता है ये अगर हम ध्यान देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। गलत मार्ग में चलने के लिए कोई नहीं कहता, मना नहीं करता। एक आदमी शराब पीता था और बहुत नामी गुंडा, वो जब हमारे पास आया बहुत समय के बाद, तो फिर हमने उसको विनय की कि आप अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो। तो उसने कहा आज से शपथ खाता हूँ मैं ये सब काज बंद कर दिए। 6 महीने हुए, फिर आया। उसने कहा हमारे 10 दोस्त थे, जहाँ जाते थे वहाँ कहते थे आओ आओ बैठो, अब कोई नहीं कहता आओ आओ बैठो, न 10 दोस्त है। आप साथों बाकी सीधे साधे से लगता है। हाँ, तो हम कहा तुम चिंता न करो, ये सब गलत मार्ग में ले जाने वाले लोग हैं। अच्छाई के मार्ग में ले जाने के लिए भगवान और भगवान के जन ही होते हैं। आप उनकी परवाह न करो कि दोस्त आपको छोड़ दिए। तो संसार आपको कुछ भी कहे, मान लो एक आए थे तो उन्होंने कहा कि लोग हमें कहते हैं बहुत गलत करते रहे हो, अब कंठी माला धारण कर लिए, तो बोले बड़ा दुख होता है। हम कहा ना, ऐसी बातें हमको हंसी में टाल देनी चाहिए। हम सच्चे मार्ग में चल रहे, अब हमारा कोई उपहास करे या हमारी निंदा करे, हमें इस पर नहीं देखना चाहिए। टारगेट करते हैं बाबा। अब हम तुम्हें क्या बताएं, हमने एक घोड़े वाली बात बताई थी, सुना है? एक घोड़े को एक बाप और बेटे लेकर जा रहे थे, तो बेटे ने बाप से कहा आप घोड़े पे बैठ जाओ। वो बैठ गया। थोड़ी दूर में कुछ लोग मिले, बोले यार ये कितना लड़का पैदल चल रहा है, अपना नीचे हो गए, लड़के को बैठा दिया। कुछ देर बाद फिर लोग मिले और उनका देखो जवान होकर के घोड़े पे चल रहा है, बुढ़े को नीचे चला रहा है, यार शर्म आनी चाहिए। दोनों बैठ गए। कुछ देर बाद कुछ लोग मिले तो उनका हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हो। दोनों नीचे उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, अब हमें बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे। संसार है सो ये इसलिए अब लोगों की बात ना सुने। हमारे सत्मार्ग में जो हमारी रुचि हुई है, ये अनंत जन्मों के पुण्यों के बाद हुई है। हमें सत्मार्ग में चलना चाहिए। लोग उपहास करें तो करते रहे, कोई परेशानी नहीं। हाँ, बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य या सदग्रंथों का स्वाध्याय या भगवत तीर्थों की यात्रा, इन सब का फल है अखंड भगवत स्मृति।
अगर ये नहीं है तो अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर परिस्थिति में हमारे जैसे श्वास प्रश्वास चलती है ऐसे भगवत स्मरण चलना चाहिए। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। नाम नस नाड़ियों में व्याप्त हो जाए। जैसे यहाँ पकड़े तो यहाँ से निकले राधा राधा, ऐसा अनुभव हो कि नाड़ी जो धड़क रही है वो कह रही राधा राधा राधा। हमारे जब नाम वैखरी से मध्यमा में और मध्यमा से पश्यंती में और पश्यंती से जब परावाणी में पहुंचता है तो फैल जाता है, वो विस्फोट हो जाता है। हर नस नाड़ी हड्डी तक में चोखा मेला जी की हड्डी बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तुकाराम जी जहाँ चरण रख देते तो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जनाबाई ने जो कंडा थापे वो कंडा बोलते थे विट्ठल। देखो नाम जापक जिसे छू ले वो बोलने लगे राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। तो समस्त संतों के दर्शन का, समस्त शास्त्रों के स्वाध्याय का, समस्त तीर्थों के अवगाहन का एक ही फल है, भगवत स्मृति। जैसे अर्जुन जी ने गीता सुनी, बड़े प्रश्न किए, लेकिन बाद में जो उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मैं अच्युता। हे अच्युत, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। मिला क्या? स्मृति। स्मृति लब्ध्वा, मुझे आपकी स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा से। अब मोह नष्ट हो गया, क्योंकि मोह ही विक्षेप डालने वाला था। अब जो आप आज्ञा करें वही मैं करूंगा। और आपकी स्मृति में तन भगवान ने आदेश किया था मामनुस्मर युद्ध च, तो उत्तर में कहा मैं पूर्ण हूँ स्मृति के प्रसाद से। आपका जो कृपा प्रसाद है, अब स्मृति जागृत हो गई। अब मैं सब कुछ करते हुए भी आपकी स्मृति में रहूँगा, ये आपकी कृपा से मुझे मिल गया। तो यही प्राप्त करना है कि उठते बैठते चलते फिरते हमारे हृदय की धड़कन और राधा नाम एक हो जाए। राधा 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 राधा। तो हमारा रोम रोम, हमारा हृदय, हमारी वाणी, हमारी चेष्टा सब भगवतमय हो जाए। ये मनुष्य जन्म मिला ही केवल भगवत साक्षात्कार के लिए। अगर भगवत स्मृति विहीन जीवन है तो उसका कोई महत्व नहीं है। चाहे जो कुछ यहाँ धार्मिक कृत्य कर लो उसका पुण्य होगा, और पुण्य क्षीणे मृत्युलोके विसंति। फायदा क्या हुआ? एक नवीन स्वप्न बन गया, बस। स्वप्न ही है स्वर्ग आदि सुखों को भोग, एक नवीन स्वप्न है। तो हम स्वाप्निक सुखों में नहीं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब, ये सब स्वाप्निक है। यहाँ सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। हमारा हृदय हर समय किशोरी जी के चरणों में लौटता रहे, उनसे भीख मांगता रहे इस बात की कि आपकी स्मृति मिल जाए बस। जैसे हमारे यहाँ आरती के बाद गाया जाता है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मुहि अपनी करी ले। मैं आपको न भूलूं और आप भी याद रखें कि आपका दास, आपकी दासी है कोई, आप अपनी स्मृति में बनाए रखें, तो और कुछ नहीं चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य हमारा स्मरण होना चाहिए, हर समय भगवत स्मरण। लोक ख्याति, लोक मान्यता, ये सब 4 दिन की है, 4 दिन की। सामने थोड़ी ऐसे स्फूर्ति कीर्ति की होती है, और अगर हम उसमें भूल गए प्रभु को, अपने को कुछ मान लिया, जहाँ मृत्यु आई वो सब मिट्टी डाल देती है। ये भी एक धूल ही है। तो जीते जी से धूल देखे, यश कीर्ति प्रतिष्ठा लोक मान्यता, इसको धूल के समान देखे, इसका कोई महत्व नहीं। ये जो लोग प्रणाम कर रहे हैं ना, इनकी महिमा है, हमारी महिमा नहीं है।
ये प्रणाम करने वालों की महिमा है कि वो अहंकार रहित होकर के वो सर झुका रहे हैं। तो हमें उनके चरणों की वंदना करनी है कि आप जैसी दैन्यता हमको भी प्राप्त हो, ना कि हम कोई श्रेष्ठ हैं जो हमें प्रणाम कर रहे हैं। मान्यता, कोई हमें सम्मान दे रहा है तो हमारी लाडली जी को सम्मान दे रहा है, क्योंकि हम लाडली जी के हैं ना। तो अब जैसे किसी बड़े ऑफिसर का कोई सेवक हो तो उसको उसी कोट से देखा जाता है कि भाई ये कलेक्टर का पीए है, उसी तरह सम्मान दिया जाता है। तो उसका सम्मान थोड़ी है, उसके स्वामी का सम्मान है। तो ऐसे ही राधा माधव का सम्मान है। हमारा सम्मान होना, हमारे को प्रणाम मिलना, ये सब राधा माधव के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो उनके तुच्छ दास हैं और हम इनको प्रणाम करें जो प्रणाम कर रहे हैं कि आप अहंकार रहित होकर ऐसी पवित्र श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम। तो निरंतर भगवत स्मृति में रहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब आँख मूंद जाए। और यहाँ की प्रतिष्ठा के चक्कर में न पड़े। यहाँ की प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। बड़े बड़े यशस्वी मनस्वी हो गए, कौन जानता है, कौन जानता है। सब नवीन नवीन आधुनिकता में प्रपंच में फैलता चला जाता है और विस्मृति के गर्त में चला जाता है। तो हमको इस आखिरी खाई में भी नहीं पड़ना। कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये आखिरी खाई है। अगर इसे क्रॉस कर गया तो राधा माधव खड़े हैं, और इसको भी पार करके हमें प्रभु के पास जाना है। इसलिए एकांत में बैठकर रो और प्रियाजू को रिझाओ और उनसे मांगो कि आपके चरण मिल जाए। बहुत झूठे खेलों में अभी राजी रहे, अब तो लाडली कृपा कर दो, पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए और आप ना मिली तो घाटे में हो गए। और ये घाटा कभी पूर्ण नहीं होगा। अब पता नहीं हमें मनुष्य जन्म मिले कि ना मिले, कौन वादा करे, कौन ठेका ले इस बात का कि मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा और साधन करने को मिलेगा। केवल ये सौभाग्य से मिला है। तो इस जन्म में खूब राधा 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 राधा, और ये इतना अमृतमय नाम है, इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सरल नाम और अमृतमय नाम। और जो राधा नाम लेता है तो श्री कृष्ण चंद्र जो अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम स्पृशति तो दास्येक मनसाम। बोला राधा, तो हमारी श्री जी का नाम लिया, प्यारी जी का नाम लिया, तुरंत रजिस्टर उसका फाड़ देते हैं। जितना लिखा हुआ रजिस्टर था अनंत जन्मों का, उसको नष्ट कर देते हैं। और अनुलिख्या, आगे कलम से लिखेंगे नहीं, वादा है। अगर त्रुटि हो जाएगी तो लिखे अनुलिख्या अनंतानपि तदपराधान मधुपति। महान अपराध जो भी है मधुपति श्री लालजू उसके रजिस्टर फाड़ देते हैं और लिखते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी प्राण प्यारी का नाम लिया, इसने राधा नाम लिया। बोले महिमना का सीमाम इस प्रसति तो दास्य का मनसाम। यदि कोई मन से गोरे चरणों का आश्रय ले ले और मुख से राधा नाम कहे तो उसकी महिमा हम क्या वर्णन कर सकते हैं। इसलिए अपने सब श्री जी के हैं, खूब राधा 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 राधा।